गुड मॉर्निंग एवरीवन। फंक्शन में अपना जो डिस्कशन चालू है वो है ग्राफ, डोमेन, रेंज, डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसमें आपने फंक्शंस देखे हैं अभी तक, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन लास्ट में कल आपने पढ़ा था, जिसका रेंज -1, +1 और 0 भर आता है, और डोमेन सेट ऑफ नंबर है, रियल नंबर। कुणाल माइक म्यूट कर लो। एक ही कोई बोल पाएगा, या तो तुम बोल पाओगे या हम बोल पाएंगे। चलिए, तो बाय मिस्टेक चालू हो गया था। तो अभी अगला जो कुछ फंक्शन अपन ले रहे हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है इट इज अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत पढ़ी है, ठीक है। और सो नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपको ग्राफ आने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका डोमेन और रेंज। इतनी बातें आपको बिल्कुल पक्के तौर पे पक्की होना चाहिए। एंड फॉर दिस अपन यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद देयर डोमेन और रेंज लिख लेंगे। बाद में अपन इनके ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। सो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ उनके डोमेन और यहाँ पर रेंज, और ये सीरियल नंबर का एक कॉलम हो जाएगा। तो 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपना साइन थीटा या साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है कॉस एक्स, तीसरा है tan एक्स, चौथा है कोसेक एक्स, पांचवा फंक्शन है सेक एक्स और छठा है कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। नाउ हियर वी राइट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अपन डोमेन और रेंज मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो आप ये जानते हैं साइन एंड कॉस बोथ दी फंक्शंस आर डिफाइंड एवरीवेयर। तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर। tan x फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, जो कि tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, tan 3π/2 नॉट डिफाइंड होता है, tan -π/2 नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे उन पर tan नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए tan x का जो डोमेन है इट इज r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पर जो n लिखा है वो n इंटीजर है, तो सारे रियल नंबर्स में से केवल मल्टीपल ऑफ π/2 हटा देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो tan फंक्शन हर जगह डिफाइन हो जाएगा। और ये बात को अपन ग्राफिकली अभी और समझेंगे। सिमिलरली कोसेक एक्स फंक्शन जो होता है, कोसेक एक्स फंक्शन केवल और केवल सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइंड है एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू i, क्योंकि कोसेक इज रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ साइन एक्स, और जहां पर साइन एक्स 0 हो जाएगा वहां पर कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन पाई के सारे मल्टीपल्स पर जो है वो नॉट डिफाइंड है, और सॉरी 0 हो जाता है। साइन एक्स फंक्शन पाई के सारे मल्टीपल्स पर 0 हो जाता है, और इसलिए उसका रेसिप्रोकल फंक्शन पाई के सारे मल्टीपल्स पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सेक एक्स फंक्शन क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन है और कॉस 90 के ऑड मल्टीपल्स पे 0 होता है,
इसलिए sec फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल odd multiples of 5/2। माइक म्यूट करो, माइक चालू करके सब पे लगा। तो sec x फंक्शन जो है वो भी 90 के ऑड मल्टीपल्स पर नॉट डिफाइंड है। और cot x फंक्शन, cot चूंकि cos बाई साइन होता है, जहां पर साइन नॉट डिफाइंड होगा वहां पर cotec x, तो ये भी r माइनस n। तो ये डोमेन है। डोमेन का मतलब ये वो वैल्यूज हैं जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड होते हैं। तो आपको याद रखना है, आप यदि यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि tan x का और sec x फंक्शन का डोमेन बिल्कुल सेम है और cosec x का और cot x का बिल्कुल सेम है। जहां पर चूंकि cosec 1/sin होता है, cot cos/sin होता है, और जहां जहां साइन नॉट डिफाइंड होगा वो पॉइंट्स हम केवल यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि डोमेन आप पढ़ के आए हो, डोमेन सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x होता है वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, और इसलिए जहां जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वहां वहां आप उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि रैशनल फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जब भी आपको रैशनल फंक्शन का डोमेन फाइंड करना होता है तो जहां जहां रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है वो पॉइंट सारे हम अलग कर देते हैं। अब tan x फंक्शन को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में cos x आया और cos ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यहाँ से निकाल दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 6 टोटल फंक्शन है और दो दो के पेयर में ये बिल्कुल सेम डोमेन बनाते हैं। जैसे साइन और कॉस का डोमेन सेम है, tan का और sec का डोमेन बिल्कुल सेम है, और कोसेक का और कॉट का डोमेन बिल्कुल सेम है। तो 6 में से अब आपको 3 ही याद करने पड़ेंगे। तो यह है डोमेन। डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, ये वो सारी वैल्यूज हैं x की जहां पर ये फंक्शन रिस्पेक्टिवली डिफाइंड होंगे। तो ये डोमेन हो गया। डोमेन के बाद अपन रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब होता है आउटपुट का कलेक्शन। तो आप जानते हो कि बहुत बार आपने ये पढ़ा है कि sin x और cos x दोनों फंक्शन का रेंज -1 to +1 है, इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन है -1 to +1। इसका भी रेंज जो है -1 to +1 होता है। tan x फंक्शन और cot x फंक्शन की रेंज -∞ से +∞ होती है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर। ये tan x और cot x के रेंज है। और यदि आप cosec x की और cot x की, cosec की और sec की बात करेंगे तो आप जानते हो कि साइन फंक्शन में और उसके रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक में 36 का आंकड़ा चलता है। 36 के आंकड़े का मतलब ये हुआ कि जहां जहां साइन एक्स फंक्शन डिफाइंड है वहां वहां कोसेक फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो साइन एक्स फंक्शन का रेंज बिटवीन -1 to +1 है। साइन एक्स फंक्शन -1 से +1 चलता है, तो कोसेक जो है वो +1 के ऊपर और -1 के नीचे चलेगा, और इसलिए कोसेक फंक्शन की जो रेंज है वो -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞, एंड सिमिलरली sec x फंक्शन के लिए भी -∞ से -1 और यूनियन +1 से लेके ∞। तो sec और cosec रेंज के मामले में बराबर होते हैं, tan और cot रेंज के मामले में बराबर होते हैं। साइन और cos एक ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डोमेन भी सेम होता है और जिनकी रेंज भी सेम होती है। केवल इनमें जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री शिफ्ट होके चलता है। तो अभी अपन इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बातें आप और अच्छे से याद रख पाओगे। फिलहाल आपको इनको याद रखना है, क्योंकि जब आप डोमेन या रेंज निकालने जाते हैं तो ये फंक्शंस के ये जो इंडिविजुअल साइन कॉस टेन है इनके डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये याद रखना है इसको। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर एक बार तो फिर से 10 एक्सप्लेन की करना। रेंज बताना। अभी देखो ये सारे फंक्शंस जो भी मैंने लिखे हैं ना, इनका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ देख के आप इनको सामने रख लीजिए, ठीक है। और सामने रखने के बाद जो ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ में ये सारी बातें प्लॉट होंगी।
ठीक है, तो एक बार और ये रिवाइज होगा जब मैं ये 6 के 6 फंक्शन के आपको ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे ये बने ये याद रखने में आपको भी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन अपन इसको इतनी बार लिखेंगे कि ये अपने आप आपको लर्न हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा आप पजल्ड ना हो। ठीक है, मैं इनको ग्राफिकली भी प्लॉट कर रहा हूँ, और ग्राफ से देख के अपन डोमेन और रेंज बहुत अच्छा पहचानने लगे हैं, तो अपन उसको ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं ये सारी बातों को। चलिए पेज नंबर 2 ले लेते हैं, और अब आप एक एक फंक्शन का ग्राफ समझिए। ठीक है, ग्राफ तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो डोमेन और रेंज याद रखने के लिए। मैं यही यही बातें आपको बोलूंगा और उनके डोमेन रेंज को देखते हुए मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। पेज नंबर 2 पर यहाँ पर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ले रहे हैं और उनके ग्राफ अपन प्लॉट कर रहे हैं। तो देखिए एक एक फंक्शन अपन लेते जाते हैं, जैसे साइन एक्स फंक्शन है, तो साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपने बनाना है। ये जो आप वेव बनाते हो ना, बिल्कुल वैसी वेव है। ये साइन एक्स फंक्शन है, जीरो से चलना शुरू होता है, जीरो पे इसका वैल्यू 0 है, मैक्सिमम हो जाता है ये पाई/2 पर, जिस पर इसकी वैल्यू 1 आती है। फिर जब आप पाई तक पहुंचते हो तो ये वैल्यू 0 दे देता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो -पाई/2 पर इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम आती है, ये 3 पाई/2 वैल्यू है। 3 पाई/2 पर ये सबसे मिनिमम -1 हो जाता है, जैसे -1, फिर 2 पाई पे ये 0 हो जाता है। तो ये पहले 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, 0 से पाई/2, फिर पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2, 3 पाई/2 से 2 पाई। ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। और अब आपने आगे और ग्राफ बनाने के लिए साइन एक्स का इतना पोर्शन कॉपी करिए, कॉपी करके पेस्ट करते जाइए, तो इस तरीके से वेव आपको मिलता चला जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पर आएगा माइनस का पाई/2, फिर आता है -पाई, फिर आता है -3 पाई/2, और फिर आता है -2 पाई, और ऐसे आगे पीछे और भी आप ग्राफ बना सकते हैं। मेनली जो आपको समझना है कि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ जब आप इस तरीके से बनाओगे, तो इस तरीके से ग्राफ बनाते वक्त साइन एक्स के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं आता है, मतलब साइन एक्स फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। तो इसलिए साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन लिखा जाता है, डोमेन ऑफ साइन एक्स, जो आपने टेबल में भी लिखा था, ये जो हमारा फंक्शन है, ये y बराबर साइन एक्स फंक्शन है, ये साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है। यदि आप इस फंक्शन के डोमेन की बात करोगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर, और यदि आप इस फंक्शन की रेंज की बात करेंगे तो रेंज होता है वाई एक्सिस पर ये कितनी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो ये ग्राफ मिनिमम -1 होता है, -1 से +1, -1 से +1, बस ऐसे ही ग्राफ चलता है। और इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल +1, -1 to +1 है। यही बात अभी आपको लिखा के भी दी थी। तो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स फंक्शन। इस तरीके से इतनी वैल्यूज बस आपको याद रखनी है, और ग्राफ देख के आप बड़े इजीली डोमेन और रेंज को लर्न कर सकते हो। तो ग्राफ का अलग ही इंपॉर्टेंस है, उसको जरूर आप याद रखिए। तो ग्राफिकली भी इन फंक्शंस को आप याद रखें। दूसरा अपना जो फंक्शन है इट इज कॉस एक्स फंक्शन। कॉस एक्स फंक्शन जो है वो भी बिल्कुल साइन जैसा ग्राफ होता है, साइन एक्स फंक्शन जैसा ही ग्राफ है कॉस एक्स का भी, बट वो 90 डिग्री शिफ्ट होके चलता है।
90 डिग्री शिफ्ट होके चलने का मतलब है कि इसको आप 90 डिग्री जो है वो पीछे यहाँ पर धक्का मार दीजिए, ठीक है, 90 डिग्री पीछे शिफ्ट कर दीजिए। जब आप 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये पहले दो क्वाड्रेंट बने हुए हैं, मतलब दिस इज 0 से π/2 और ये 0 से -π/2। और आप जानते हैं cos x फंक्शन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए अबव द एक्स एक्सिस बना है। और एग्जैक्ट 0 पर इसकी जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है, +1। और उसके बाद π/2 से 3π/2 तक, ये दिस इज 3π/2। तो π/2 पे भी 0 हो रहा है, 3π/2 पे भी 0 हो रहा है, और इसके बीच में आएगा पाई, तो cos पाई जो है वो -1 हो जाता है। तो -1 इसकी मिनिमम है। सिमिलरली फिर 3π/2 से 5π/2, ये 3π/2 से 5π/2 आ जाएगा। ऐसी सिमिलरली यहाँ पर -π/2 से -3π/2, फिर -3π/2 से -5π/2, ये -3π/2 है, ये -5π/2 है। मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर बस साइन डालते जाओ, π/2, 3π/2, 5π/2, π/2, -π/2, -3π/2, -5π/2। तो दिस इज ग्राफ ऑफ cos x फंक्शन। बिल्कुल सेम यही ग्राफ मिलता है, बट 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया हमने पीछे। और इसलिए अब आप देख रहे हो कि रेंज के मामले में भी ये -1 से +1 है, और ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक होल जंप गैप नहीं है, इसलिए cos x फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर। तो इसलिए ये जो y बराबर cos x फंक्शन है, ये y बराबर cos x का डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो रेंज भी आपकी क्लोज इंटरवल -1 से +1 होती है। तो दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। यही आपने डोमेन और रेंज टेबल में बनाया था, जो पहले इसके टेबल आपको बनाई थी। तो ये ग्राफ का एक रफ स्केच आप याद रखिए कि कैसे मूव करता है। तो बिल्कुल ऐसी वेव बनानी है, 90 डिग्री पीछे शिफ्ट कर देंगे तो cos x दिखने लगेगा, cos x को 90 डिग्री का धक्का मार देंगे तो sin x दिखने लगेगा। तो ये sin x और cos x 90 डिग्री शिफ्ट होके बनते हैं और पूरे इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसलिए डोमेन और रेंज के मामले में बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। और अब चलते हैं तीसरे फंक्शन पर, विच इज अवर 10x फंक्शन, थर्ड। तो 10x फंक्शन का ग्राफ देखिए आप। ये ऐसे लाइंस प्लॉट कर देना 10x फंक्शन का, जब आप ग्राफ बनाते हो इक्विडिस्टेंस लाइंस है, ये जितना गैप है उतना गैप ये बना देना और उतना गैप ये बना देना। अभी आपने क्या करना है, ये 0 है ओरिजिन, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है। उसके बाद ये जो लाइंस बने हुए हैं, ये π/2, दिस इज 3π/2, ये -π/2 और ये -3π/2। π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं। क्यों बनाए? क्योंकि 10x फंक्शन 90 के ऑड मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड होता है। 10 90 नॉट डिफाइंड है, 10 -90 भी नॉट डिफाइंड है। और इसलिए जब आप ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करोगे 10x फंक्शन के ग्राफ को, तो आपने ये भी पढ़ा है कि 10 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ पर 10x फंक्शन पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर इतने पोर्शन में ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस बनेगा और पॉजिटिव होगा और इंक्रीज होगा। 10x फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते हो वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ता है। 10 0 0 होता है, 10 30 1/√3 होता है, 10 45 1 होता है, और 10 60 √3 हो जाता है, और 10 90 नॉट डिफाइंड हो जाता है। इतनी तेजी से इंक्रीज होता है, बिल्कुल एक्सपोनेंट फंक्शन जैसा ग्राफ बनता है।
10x फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है और ऐसे चला जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन -90 से +90 तक। अब यही ग्राफ को कॉपी करिए और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए तो बिल्कुल सेम यहाँ पर मिलेगा। ये आपका पाई है, यही ग्राफ को कॉपी करके पेस्ट यहाँ पर कर दोगे, ये -पाई। तो इसलिए बोलते हैं कि 10x फंक्शन आप देखो। अब यदि आप इस फंक्शन को देखेंगे तो इसका यदि आपको डोमेन और रेंज लिखना है तो दिस इज अवर फंक्शन y बराबर 10x। लिख देता हूँ। अब यदि आप इसके डोमेन की बात करेंगे तो ये फंक्शन जितनी जगह पर 90 का ऑड मल्टीपल बना वहां पर ये ग्राफ ब्रेक हो गया, तो जहां पर ग्राफ ब्रेक होगा वहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो ये सारे रियल नंबर्स पे आउटपुट देता एक्सेप्ट π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर। तो इसलिए इसका डोमेन लिखा है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 और रेंज तो -∞ से +∞ तक ये पूरी वैल्यूज को कवर करता है y एक्सिस पर। इसलिए रेंज इसका सेट ऑफ रियल नंबर है, जबकि डोमेन इसका ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 r में से सबट्रैक्ट कर देंगे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ 10x फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डोमेन और रेंज आप ग्राफ को देख के बड़े इजीली, जो टेबल आपको बनाई थी वो इन ग्राफ के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। और साथ में अब इसी के अपन इसी का भाई कॉटेक्स प्लॉट कर लेते हैं जो इसका रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो फोर्थ अपना फंक्शन जो है इट इज कॉटेक्स फंक्शन, और हियर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉटेक्स फंक्शन। कॉटेक्स फंक्शन में ये 0 है, ये पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। और जब भी आप कॉटेक्स फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कॉटेक्स फंक्शन जो है वो 10 इंक्रीजिंग होता है, कॉटेक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और कॉटेक्स फंक्शन को आप कॉस बाई साइन लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में कॉटेक्स के जो है वो साइन है, तो जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां कॉट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कॉट होता है कॉस बटा साइन। तो जहां पर साइन 0 हुआ वहां पर कॉट नॉट डिफाइंड, साइन 0 होता है पाई के सारे मल्टीपल्स पर। इसलिए मैंने पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर ये वर्टिकल लाइन प्लॉट किया है। वर्टिकल लाइन tan और cot के ग्राफ में ही आप प्लॉट करोगे, साथ में sec और cosec में भी प्लॉट करेंगे, जो केवल इसलिए बनाती हैं कि वहां पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस फंक्शन के ग्राफ को आपने इसको नीचे से ऊपर बनाया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम ऊपर से नीचे बनाएंगे, याद रखने में आसानी होगी। तो ये है ग्राफ इसका, ये इसके पैरेलल चला जाएगा, नीचे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर ये इनके पैरेलल है, इनको कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पैरेलल पैरेलल इंफिनिटी तक जाएंगे, जैसे ये जा रहा है ऐसे ये जाएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं। तो दिस इज ग्राफ ऑफ कॉटेक्स फंक्शन। ये कॉटेक्स फंक्शन का ग्राफ है, इस तरीके से बनेगा। cot 90 नॉट डिफाइंड, सॉरी cot 90 0 होता है, cot 3π/2 भी 0 होता है, cot -π/2 भी 0 होता है, cot -3π/2 भी 0। तो ये कॉटेक्स फंक्शन है। अब यदि आप इस कॉटेक्स फंक्शन को देखें तो आप देख रहे हो कि ये जो y बराबर कॉटेक्स फंक्शन है इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट पाई के सारे मल्टीपल्स। आप देखो पाई पे नॉट डिफाइंड हो गया,
2 पाई पे नॉट डिफाइंड हो गया, माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, इसलिए सारे रियल नंबर एक्सेप्ट पाई के मल्टीपल्स। और रेंज आप देख रहे हो, रेंज तो पूरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कवर करता है, इसलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस, या उसको सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो ये है कॉट एक्स फंक्शन। तो साइन बनाया, कॉस बनाया, टेन बनाया, कॉट बनाया, 4 फंक्शंस के डायग्राम आपके सामने है। डायग्राम को देख के आप, ये बहुत हेल्प करेंगे डायग्राम कैलकुलस में आपको। जब आप कैलकुलस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो ग्राफ मैं आपको बोल रहा हूँ इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, इसलिए रफ स्केच आप जरूर और जरूर याद रखें। और वैसे भी आपको इन रफ स्केच में डोमेन और रेंज फाइंड करने में तो बड़ी हेल्प मिल ही रही है। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। इसके बाद अपन 2 ग्राफ और प्लॉट करेंगे विच इज अवर सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। सर 10x वाला बताना और एक बार। 10x फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना। 10x फंक्शन फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा इंक्रीज करते हुए ग्राफ बना सकते। ओके सर। सर सर एक बार रेंज बताइए। रेंज का मतलब आपको केवल रेंज में ये देखना होता है कि ग्राफ कैसे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज को कवर करता है। मैंने आपको बोला कि tan का वैल्यू जैसे जैसे इनपुट को इंक्रीज करोगे tan इंक्रीज होता है। 0 पे 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3 आता है, फिर 45 डिग्री पे 1 आएगा, 60 पे √3 आएगा, और 90 पे एकदम नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता है और एकदम 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और ऐसे ही इन वैल्यूज के लिए, नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये इस तरीके से। सो ओवरऑल जब आप माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी -π/2 से +π/2 तक बात करेंगे, तो ये ग्राफ को आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाते हुए निकालना है और 0 से पास कराना है, क्योंकि 0 पर tan की वैल्यू 0 आती है। तो इसलिए ग्राफ को, एक ग्राफ याद रखेंगे बस ये वाला, और इसी को इतना पोर्शन कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करते जाइए और पेस्ट करते जाइए, तो ये ग्राफ आपके इन्फिनिटी तक बनेंगे और हर बारी ऐसी शेप बनेगी। बस इंटरवल आपको याद रखने, कितने इंटरवल में। दे आर कॉल्ड द पीरियोडिक फंक्शन, दे रिपीट्स ऑल इट्स वैल्यूज आफ्टर अ डेफिनेट लेंथ इंटरवल। और यहाँ पर ये जो 10x फंक्शन है ये पाई लेंथ के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो पाई पाई लेंथ पे जो इंटरवल बनेंगे हर बारी फंक्शन का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये 10x फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और 10 को उल्टा बना दीजिए तो ये cot x फंक्शन बनेगा 0 से लेके पाई, 0 से, सॉरी ये भी आप देखोगे कौन कौन से क्वाड्रेंट हैं ये। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 10 पॉजिटिव बना है फर्स्ट में, सॉरी cot पॉजिटिव बना है फर्स्ट में, और π/2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपने एक पोर्शन कोई भी जो ओरिजिन के पास वाला है वो याद रख लेना है और बस उसी को कॉपी पेस्ट करते जाइए। कॉपी पेस्ट किया गया और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें तीर नहीं मारा है, इजी डायग्राम है तो। ठीक है नमन, समझ गया अभी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब अपन यहाँ पर थर्ड पेज पर सेक और कोसेक के ग्राफ प्लॉट करेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। सो फिफ्थ, यहाँ पर वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, साइन की जगह कोसेक कर दो। अब आप एक चीज यहाँ समझे कि मैं ऐसा करता हूँ, फिर से अपन नए पेज पे ही बना लेते हैं, केवल 2 ही बनाते हो उसमें।
अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक है, और इसलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी प्लॉट किया था। एक बार और देखिए, तो साइन एक्स में बस केवल आपने याद रखना है कि वेव बनानी। ये आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है, और साइन एक्स फंक्शन 0 पे 0 होता है, पाई पे भी ये 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, -2 पाई पे 0। साइन एक्स फंक्शन पाई के सारे मल्टीपल्स पर 0 हो जाता है। और आप जानते हैं कि अब हम यहाँ पर साइन के रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक की बात कर रहे हैं। तो हियर वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर कोसेक x, और कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन साइन x। कोसेक को आप 1/sin लिखते हो, और इसलिए साइन फंक्शन जहां जहां 0 होगा कोसेक वहां वहां नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोसेक 1/sin होता है, और साइन जहां जहां 0 होगा वहां पर कोसेक फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जितनी जगहों पर साइन 0 हो रहा है उसको मेंशन कर दिया। साइन पाई पर 0 हो रहा है, साइन 2 पाई पे 0 हो रहा है, साइन 3 पाई पे 0 हो रहा है, साइन माइनस पाई पे 0 है, और साइन -2 पाई पे। ये साइन एक्स फंक्शन जहां जहां 0 है वो प्लॉट कर दिया। और अब अपन साइन के रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और आपने एक बात ये सीखी कि साइन जहां 0 होगा कोसेक वहां पर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अब आपने कोसेक का ग्राफ समझने के लिए बस इतना करना है कि ये जो 0 से पाई तक साइन एक्स का ग्राफ है, इस ग्राफ को आप पलट दीजिए, ऊपर कर दीजिए शिफ्ट। मतलब ये ग्राफ को अब आपने इस तरीके से बना देना है। नीचे वाला नीचे कर दीजिए, ये ऊपर वाला ऊपर कर दीजिए, ये नीचे वाला नीचे कर दीजिए, और ये ऊपर वाला ऊपर चला दीजिए। दिस इज दी ग्राफ ऑफ फंक्शन कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ से साइन एक्स को निकाल लीजिए, साइन एक्स यहाँ से निकल जाएगा। दिस इज ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक का और सेक का ग्राफ आप साइन की और कॉस की हेल्प से याद रख सकते हो, और यहाँ पर भी ये है। यह है कोसेक फंक्शन का। तो आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन कोसेक है, इसलिए कोसेक साइन के ग्राफ को पलट दीजिए, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है उसको पलट दीजिए वैल्यूज। तो ये जो ये एरिया साइन एक्स फंक्शन का था, और इसके ऊपर या इसके पीछे का जो एरिया है वो कोसेक फंक्शन का एरिया है। ठीक है, तो जिस रीजन में साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा उस रीजन में कोसेक कभी भी नहीं आता है, कोसेक उसके ऊपर बाहर चलता है, और केवल बाउंड्री पर ये एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि साइन 90 भी 1 होता है और कोसेक 90 भी 1 ही होता है। तो इसलिए बाउंड्री पर ये टच कर रहे थे जहां पर बॉर्डर है इनकी। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, यदि आप इसको देखोगे तो ये ग्राफ 1 और 1 के ऊपर मिल रहा है। ये है 1, ये बाउंड्री है, ये बॉर्डर है। तो कोसेक 1 के ऊपर मिलेगा या फिर -1 के नीचे। ये कोसेक फंक्शन का है। तो ये बाउंड्री बनी हुई है, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। तो अब आप ये कोसेक का ग्राफ साइन की हेल्प से प्लॉट कर दिए, और अब यहाँ पर आप इनका डोमेन और रेंज बड़े इजीली लिख सकते हैं।
तो अब आप देख पा रहे हो कि कोसेक एक्स फंक्शन का जो डोमेन है, ये फंक्शन अगेन पाई के जितने मल्टीपल्स हैं उस पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट और ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। और यदि आप रेंज की बात करोगे तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ से -1, यहां से लेके यहां तक आया, और फिर यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। तो ये आपको रेंज बताया था कोसेक एक्स फंक्शन का। तो ये है कोसेक, साइन के फंक्शन का रेसिप्रोकल मार दीजिए तो आपको कोसेक का ग्राफ मिल जाएगा। एंड सिमिलर वे में एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ सेक एक्स फंक्शन, अपना लास्ट बचा हुआ फंक्शन है सेक एक्स। तो जब आप सेक एक्स का ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो आप सबसे पहले कोसेक का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, सॉरी कॉस का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ कॉस फंक्शन। कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और कॉस एक्स में भी आपने जो है वेव जैसा बनाया है, ये आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, और उसके बाद ऐसे यहाँ पर भी ये कॉस एक्स फंक्शन का ग्राफ। चलिए, तो अब आपको y बराबर sec x को प्लॉट करना है। sec cos का रेसिप्रोकल है, तो जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां sec नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इसलिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 0 हो रहा है π/2 पर, 3π/2 पर, और आगे चल के 5π/2 पर, -π/2, -3π/2, और आगे -5π/2। जहां जहां ये 0 होता है, ये है π/2, ये है 3π/2, फिर ये आएगा 5π/2, फिर आएगा -π/2, और फिर आएगा -3π। और अब इनको बिल्कुल वैसे ही करिए जैसा आपने यहां पर किया था। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको ऊपर कर दीजिए, तो जब आप इसको ऊपर करेंगे तो ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, नीचे वाला नीचे कर दीजिए, जब नीचे वाले को नीचे करेंगे तो ये पोर्शन आपको ऐसा दिखेगा, फिर ऊपर वाला ऊपर कर दीजिए, ये पोर्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, फिर नीचे वाला नीचे कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है, ये ग्राफ बन गए आपके, और इसके बाद ऊपर वाले को ऊपर कर, मैं यहीं तक प्लॉट करता हूँ। तो ये ग्राफ है sec x फंक्शन का। कभी भी इन पॉइंट्सों को, इन लाइनों को ये टच नहीं करता है, क्योंकि इस पर ये नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड होने का मतलब इन्फिनिटी तक ऐसा ही चला जाएगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ sec x फंक्शन, ये sec x फंक्शन का ग्राफ है। और अब आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो sec फंक्शन है इसमें भी बिल्कुल सेम रीजन है कि ये भी ग्राफ आपको मिलेगा 1 और 1 के ऊपर, और -1 के नीचे। ये जो आप देख रहे हो ये +1 है, तो ग्राफ हमेशा +1 के ऊपर जाएगा या -1 के नीचे, एंड सिमिलरली ये -1। तो ये जो -1 और +1 के बीच का एरिया है, इसमें cos x फंक्शन का ग्राफ मिलता है, और इसके ऊपर हमेशा आपको या नीचे sec x फंक्शन मिलेगा। तो अब आप यदि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज की बात करो, तो ये फंक्शन का जो डोमेन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डोमेन 90 के ऑड मल्टीपल्स पर ये फंक्शन हमेशा नॉट डिफाइंड हो गया। तो डोमेन के मामले में बिल्कुल 10 जैसा होता है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है, आपने लिखा हुआ है the set of real number except odd multiples of pi/2। और यदि आप रेंज की बात करोगे
तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन आप देख ही रहे हो, 1 1 के ऊपर, -1 -1 के नीचे। इट इज -इंफिनिटी से -1 और +1 से +1। तो ओवरऑल बेसिकली आपने साइन कॉस का ग्राफ पता है, तो उससे आप कोसेक और सेक का ग्राफ बना सकते हो। टैन और कॉट थोड़े से डिफरेंट जाते हैं बस, ठीक है। सो ये इन फंक्शंस के ग्राफ हैं, साथ में डोमेन और रेंज है। ग्राफ से डोमेन और रेंज याद रखना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। सो अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। केवल बाउंड्री पर एक दूसरे को टच करेंगे ये ग्राफ, बाकी आप उल्टे करते जाइए। साइन एक्स का ग्राफ पकड़िए, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ यहाँ 0 से पाई तक ऐसे चल रहा था। अब ये 0 पे 0, जहां पर 0 हो जाए उन पर बाउंड्री खींच के पलट दीजिए बस। एन जो है एन इंटीजर है यहाँ, 2n + 1 π/2। तो n का जो वैल्यू है ये आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, या -1 लोगे, -2 लोगे, -3 लोगे, तो n इज इंटीजर। इनमें जो n लिखा है n बिलोंग्स टू i लिख लीजिए, n इज बिलोंग्स टू i। सर बोलिए। सर वो जो क्या बोलते कोसेक कोसेक एक्स का जो ग्राफ है, मतलब वो ऊपर वाला है ना? मतलब उसकी जो एरिया है वो ऊपर वाली है। ये पूरा कॉसेक्स है। कॉसेक्स यहाँ पे भी मिलता है और कॉसेक्स यहाँ पे भी, ठीक है आयुष। सर फिर इनके बीच की जगह फिर? उनकी बीच की जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर साइन एक्स चलता है, ये साइन एक्स का एरिया है, ठीक ओके है। सर। कोसेक का एरिया इसके ऊपर या इसके नीचे। तो आप ये देखोगे, यदि इसमें मैं -1 से 1 तक मतलब साइन एक्स की रेंज को मिला दूंगा तो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाए। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -इंफिनिटी से -1 और +1 से इंफिनिटी तक। और साइन एक्स की रेंज क्या है? -1 और +1। अब दोनों कहाँ पर टच करते हैं? बाउंड्री पर, 1 पर और -1 पर, दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं बस। तो इसकी हेल्प से जो आपको अभी डोमेन और रेंज का टेबल बनाया था, वो टेबल याद रखने में बड़ा इजी होगा, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट और ओपन चल रहे हैं पेज नंबर 5 पर, सॉरी 4 पर। और वेयर वी डिस्कस, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज है। आप कई सारे क्वेश्चन डोमेन और रेंज के कर रहे होगे और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा होगा। तो अब अपन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज। So here we find domain and range of inverse trigonometric function, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको इस चैप्टर के जस्ट बाद मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको जो सीक्वेंस दिया है उसमें ITF दिया है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यदि आप देखेंगे तो आपने केवल इतना बात याद रखना है, कभी भी इनवर्स वर्ड लगता है तो यदि कोई फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड हो जाता है। इनवर्स में क्या होता है? अब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। यदि कोई फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उस फंक्शन का जो इनवर्स है वो बी से ए पर डिफाइंड है। और इसी कारण से पेज नंबर 4 पर, क्योंकि अपन यहाँ पर जो सीख रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के डेफिनेशन सीख रहे हैं, उनके नोटेशन सीख रहे हैं, उनका ग्राफ सीख रहे हैं, साथ में डोमेन रेंज अपन लिखते जा रहे हैं। इतनी बात अपन कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं हर ग्राफ में। तो यहाँ पर अपन ने साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाया, साथ में डोमेन और रेंज लिख दिया। डोमेन और रेंज लिखने का मतलब है अपन को ये पता चल गया कि ये डिफाइंड कहाँ कहाँ है और ये मिनिमम टू मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है, ठीक। अब अगला जो केस है अपना वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ। तो यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक।
एक बात जो आपको बताई इनवर्स के लिए कि यदि कोई फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड होगा। यदि फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड होगा। एक बात आपने समझ ली। और इसी कारण से मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ जहाँ पर अपन सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेंशन करूंगा, यहाँ पर उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन अपन लिखेंगे और फिर लास्ट में अपन इस टेबल को कंप्लीट करेंगे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज लिख के। अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स हैं 6। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब इनका डोमेन और रेंज आपको क्या करना है। तो एक बात जो अभी आपको बताई कि यदि कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो उसका इनवर्स बी से ए पे डिफाइंड होगा। और इसी कारण जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज लिखी है, रेंज मतलब आउटपुट, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपने रेंज लिखा है वो पूरा का पूरा रेंज का कॉलम उठाइए और यहाँ डोमेन की जगह पेस्ट कर दीजिए। बस और कुछ नहीं करना है। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि जो डोमेन है, सॉरी जो रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको एज सच कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। मतलब आपने साइन एक्स फंक्शन का रेंज लिखा है -1 से +1, इसलिए साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो -1 से +1। मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन लिखा है वो एक्चुअली इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है। तो आप जानते हो साइन एक्स फंक्शन का रेंज -1 से +1, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा -1 से +1। हर जगह यही काम करना है। आपका ये कॉलम बिल्कुल याद हो गया, आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा, -1 से +1। ऐसे ही कॉस एक्स का रेंज क्या होता है -1 से +1, तो लिख दीजिए -1 से +1। tan x की रेंज क्या है -∞ से tan x, ऐसा बनाया था आपने -∞ से tan x का रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है, इसलिए tan इनवर्स का डोमेन कॉट। कोसेक इनवर्स की रेंज अभी आपने देखी, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है -∞ से -1 और फिर +1 से, तो वही इसका डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये डोमेन लर्न हो गए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। मतलब कभी भी साइन इनवर्स, मैं आपसे पूछूं भैया साइन इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो बोल देना कि मैथ्स पढ़ा ही नहीं है सर आपने। साइन इनवर्स 2 डिफाइंड ही नहीं होता। साइन इनवर्स फंक्शन केवल कितनी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, -1 से +1 तक। साइन इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर दीज वैल्यूज। साइन इनवर्स केवल -1 से +1 तक ही डिफाइंड होता है। साइन इनवर्स 2 जो है वो मिलेगा ही नहीं आपको। साइन इनवर्स 2 इज नॉट डिफाइंड। तो डोमेन का मतलब होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो साइन इनवर्स फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर दीज नंबर्स, cos inverse defined only for these numbers, tan inverse defined everywhere, cosec inverse defined for these numbers, sec inverse इतने numbers के लिए defined है, और cot inverse set of real numbers के लिए defined। तो यहीं के यहीं याद हो गया क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बना देगी। इतनी बात में आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
सर इसको इनवर्स रिलेशन है इसलिए इंटरचेंज हुआ ना। हाँ बस इंटरचेंज इसलिए हुआ, लेकिन पूरा इंटरचेंज नहीं होता। इसलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस फंक्शन की जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है वो आप समझें। रेंज याद, मैं अभी आपको याद करा रहा हूँ कैसे आपने याद रखना है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ठीक है, और फिर वो कैसे आई अपन उस पर भी डिस्कशन करें। तो रेंज में आपको केवल इतना याद रखना है कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है, ये क्लोज इंटरवल -π/2 से क्लोज इंटरवल +π/2। मतलब ये है कि साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 आएगा और साइन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/2 आएगा। तो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से +π/2, इतनी रेंज होती है साइन इनवर्स की। आउटपुट मिलेगा साइन इनवर्स का तो इतना। अब उस साइन इनवर्स से रिलेटेड जितने फंक्शन है, मतलब साइन से रिलेटेड क्या होता है, एक तो कोसेक होता है और दूसरा टेन होता है। क्योंकि टेन को साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं इन तीन बातों पर टिक कर रहा हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक। आपको एक की रेंज याद है तो आप इन दोनों का रेंज भी बिल्कुल ऐसे ही याद रख सकते हो, और वो मैं बता देता हूं कैसे। अब क्या करोगे, कोसेक इनवर्स की रेंज के लिए, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यही आप यहां पर लिख लो, -π/2 से +π/2। और आप जानते हो -π/2 और +π/2 के एकदम जो मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट जो है वो आएगा 0। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो 0 आएगा। तो इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट कर, एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वहां से 0 निकाल। तो आप देखो, जो साइन इनवर्स का रेंज है उसी से अपने कोसेक इनवर्स का रेंज तैयार हो गया, बस वहां से 0 निकाल दिया। और बिल्कुल इसी की हेल्प से आप tan इनवर्स का रेंज लिख सकते हो। इसमें क्या कर, ये क्लोज इंटरवल होता है, tan इनवर्स की रेंज के लिए ये ओपन। ये tan इनवर्स की रेंज हो गई। तो एक से आपने 3 को याद कर लिया, मतलब 2 याद कर लिए। इसका क्लोज इंटरवल ओपन करोगे तो ये tan इनवर्स की रेंज बन जाएगी, इसमें से 0 हटाओगे तो ये कोसेक इनवर्स का रेंज बन जाएगा। सिमिलरली आपने इस पूरे टेबल में कॉस इनवर्स का रेंज आप याद रखें, 0 से π, क्लोज इंटरवल 0 से π। क्योंकि कॉस इनवर्स 1 0 होगा और कॉस इनवर्स -1 π होगा, तो 0 से π। और अब कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक, और कॉस को अपन कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। इसलिए बिल्कुल जो अभी यहाँ बताया सेम आपने करना है कि कॉस एक्स इनवर्स के, मतलब कॉस इनवर्स के रेंज 0 π से यदि आपको कॉट इनवर्स की रेंज लिखनी है तो ये क्लोज इंटरवल को आप क्या कर दीजिए, ओपन इंटरवल। एक बात। और दूसरा, 0 और पाई का मिड पॉइंट जो होता है वो π/2, तो इसमें से π/2 निकाल दोगे तो सेक इनवर्स का रेंज आ जाएगा। मतलब क्लोज इंटरवल 0 π में से आपने एक वैल्यू बस एक्सेप्ट करनी है, और वो है π/2, क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो कहने का मतलब रेंज का कॉलम पूरा ही लर्न करने के लिए आपको ये 2 वैल्यूज पर लर्न करनी है, एक ये और एक ये। इससे आप पूरा रेंज लर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज लर्न करना है तो कैसे याद रखोगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने क्या करना है, जो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज है उसको तो एज सच कॉपी कर दिया, और इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज लर्न करने के लिए केवल ये 2 बातें लर्न करो, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का। इससे आप बाकी ये सब लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट है तो पूछें। सर इसमें 2π ऐड नहीं करेंगे, मतलब सब में 2nπ, किसमें? ये जो वैल्यूज आ रही है -π/2 π/2, ये जो रेंज की वैल्यूज आ रही है। नहीं, ये जो अपन लिखते हैं ना बेटा, तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखते हैं अपन, केवल प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं।
ठीक है। और बाकी जो तुमने 2 and पाई वगैरह उसमें ऐड किया है, तो चूंकि अपन ये वैल्यूज केवल -1 से 1 लिख रहे हैं, जब अपन इसको चेंज करेंगे डोमेन को तब उसकी रेंज चेंज होगी। तो अभी मैं केवल स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा हूँ। तो जनरली जो डोमेन और रेंज आपको पढ़ना है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस अपन पढ़ते हैं, मतलब मेन ब्रांच जो उसकी होती है वही निकाला जाता है, वही लिखा जाता है बस केवल। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखी है इसकी ओनली। ओके सर। वो सब आएगा आपके सामने धीरे धीरे, सब रखूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखें जब अपन रेंज की बात करेंगे स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला भी नहीं है या बोला भी है तो भी अपन जो है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख के ही आते हैं, केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही अपने आंसर करना चाहिए। कभी भी साइन इनवर्स किसी बात पर अप्लाई होगा, ये याद रखो, साइन इनवर्स किसी पे भी अप्लाई होगा तो मैं अपना आंसर इसके बाहर नहीं लिख सकता, मैं अपना आंसर केवल इसमें और इसमें ही लिख के आऊंगा, -π/2 से +π/2। चलिए पेज नंबर 5 पर चलते हैं। इनको हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझते हैं, तो एक एक करके इनका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। पेज नंबर 5 इनवर्स जब आएगा तो मैं उसको और डिटेलिंग करूंगा आपकी। फिलहाल अपन फंक्शन में डोमेन और रेंज यहाँ पर लर्न कर रहे हैं इन फंक्शन के। ये डोमेन रेंज, इसमें एक पूरा अलग चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बनाया गया है। ठीक है, ITF आपको पढ़ना है तो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब अपन वहां पर और डिटेलिंग में इनको पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा ये आपको। तो पेज नंबर 5 इनके ग्राफ देख लेते हैं, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखे। तो सबसे पहले साइन इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन और रेंज आपने लिखा, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से 1 लिखा और उसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 लिखा। तो इसका डोमेन और रेंज देखते हुए जब आप साइन इनवर्स का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स। केवल ये डिफाइन कहां से कहां तक है, -1 से +1 तक ही ग्राफ मिलता है। और इसका जो आउटपुट है, जो रेंज मिलती है, वो आपने लिखी है -π/2 से +π। और ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर खत्म हो जाता है ग्राफ। मैं डॉट लगा दे रहा हूँ, डॉट का मतलब खत्म है ग्राफ, उसके आगे ग्राफ आपको नहीं बनानी है। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन जहां से जहां तक ये ग्राफ आपको मिल सकता है वो है ये -1 से +1 ही के बीच में ये ग्राफ आपको मिलेगा। और रेंज इस फंक्शन की जो है वो -π/2 से +π/2, ये इस फंक्शन की रेंज। तो सर फिर ये पीरियोडिक नहीं होगा? नहीं, पीरियोडिक नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब आप यूनिवर्स को डिफाइन करते हो तो इनवर्स एक्चुअली क्या है कि 90 डिग्री यदि आप साइन एक्स फंक्शन को, मतलब एक्स को वाई एक्सिस और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दोगे तो साइन फंक्शन जो है वो इस तरीके से आपको दिखने लगता है। साइन फंक्शन पहले जो इस तरीके से चलता था, अब उसको आपको वाई एक्सिस पे चलाना है। वाई एक्सिस पे जब चलाओगे तो ऐसे चलेगा, ये ऐसा। अब ये फंक्शन जो है, ये एक्स और वाई को तो हमने इंटरचेंज कर दिया, लेकिन अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन बनता ही नहीं, क्योंकि फंक्शन बनने के लिए आपने ये कंडीशन पढ़ी है क्या, कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो फिर हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं। तो अब ये ग्राफ को काटा गया है कई भागों में, तो मेन मेन ब्रांच इसकी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी मेन ब्रांच है। इसको -π/2 से +π/2 लेते हैं। मतलब आप ग्राफ का केवल इतना पोर्शन यदि लो तो फिर इस केस में ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी।
मतलब ये पोर्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ये वाला पोर्शन, तो ये फंक्शन है। या फिर आप इसमें से ब्रांच ये वाली ले लो, π/2 से लेके 3π/2 तक, इतना पोर्शन ले लें, तो भी ये फंक्शन -1 से +1 तक डिफाइंड है, और इसका जो रेंज है वो π/2 से 3π/2 है। या फिर आप इसको 3π/2 से 5π/2 ले, तो एक बार में कोई एक स्ट्रीम आपको लेनी पड़ेगी। और इसमें भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, प्रिंसिपल वैल्यू का आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में 3 टाइप के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते थे जो न्यूमेरिकली लीस्ट होते थे, और जो आपके इंटरवल में आते थे -π से +π तक, वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते थे। तो यहाँ पर जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/2, सबसे छोटी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको मिलेंगी वो इस रेंज में मिलेंगी, -π/2 से +π/2। इसलिए जनरली जो साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए अपन पढ़ेंगे -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, सो ये है उसके पीछे रीजन। तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप यदि पूरा कंसीडर करके चलोगे तब वो फंक्शन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं जिनका खुलासा आपके आगे चल के होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाल सकते। आप याद रखें, आपने जो फंक्शन पढ़ा है वो आपने फंक्शन पढ़ा है 1 इंटू 1 ऑन टू मैनी वन इंटू मैनी वन ऑन टू। दुनिया में जितने फंक्शन है वो 4 कैटेगरी में से किसी ना किसी एक में आ जाएंगे, या तो वो 1 इंटू होगा, या 1 ऑन टू होगा, या मैनी वन इंटू होगा, या मैनी वन ऑन टू होगा। ये 4 में से ही कोई एक होगा। तो जितने भी दुनिया भर में फंक्शन है उनको इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, और इन 4 कैटेगरी में से केवल एक कैटेगरी, जब फंक्शन 1 ऑन टू होगा तो ही उसका इनवर्स निकलता है। हर फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकलेगा जो 1 होंगे और ऑन टू होंगे। ठीक है ऋषभ? हाँ सर। तो जो 4 फंक्शन है उनमें से केवल 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स निकलता है। पर साइन एक्स तो मैनी वन होगा ना? हाँ, तो वो तो 1 1 नहीं है ना? तो 1 बनाएंगे फिर उसको डिफाइन करेंगे इनवर्स। तो वही है, बहुत पीछे उसकी कहानी बहुत जुड़ी हुई है कि फंक्शन जो है साइन एक्स फंक्शन वो एक्चुअली क्या होता है, मैनी वन ऑन टू होता है। ये आपको मैनी वन के कारण ही ये ऐसी ब्रांचेस दिख रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको रीडिफाइन करूंगा। रीडिफाइन करके पहले फंक्शन को अपन 1 बना लेंगे, और जब 1 बनाएंगे फिर वहां से वहां तक अपन उसका इनवर्स डिफाइन करते हैं। तो साइन एक्स फंक्शन ये बड़ा अच्छा पहचाना कि मैनी वन है, या आप तो जानते ही सभी लोग। लेकिन जब आप साइन एक्स फंक्शन को देखते हो तो ये साइन एक्स फंक्शन है, मैनी वन है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट है। आप 1 मैनी वन चेक करने के लिए यही तो करते थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, तो फंक्शन मैनी वन है। लेकिन अब यदि मैं इतना पूरा पोर्शन लूं ही नहीं, मैं केवल साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ले लूं, बाकी सब उड़ा देता, ये उड़ा दिया और ये भी उड़ा दिया, अब ये फंक्शन कैसा बन गया? 1 बन गया है ना। 1 कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से +π/2 तक ये फंक्शन 1 हो गया। अब जब ये फंक्शन 1 हो गया तो फिर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, और जब इसका इनवर्स निकालूंगा तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो आपको इस तरीके से शेप देते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। तो ये आपको इनवर्स में बताएंगे कि जो इसकी इनवर्स की इमेज है वो एक्चुअली इसकी मिरर इमेज है। इसका मिरर इमेज निकालोगे आप तो मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर ऐसी बन के आ जाएगी। साइन एक्स फंक्शन की मिरर इमेज होती है। मतलब इस बात को आप मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। तो ये इनवर्स फंक्शन में आपको बताएंगे कि हर फंक्शन का, जैसे जो 4 कैटेगरी आपने फंक्शन की पढ़ी है, उन 4 में से केवल वो फंक्शन जो 1 ऑन टू होता है वो ही आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अपन सारे फंक्शंस के इनवर्स पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन इनवर्स भी पढ़ते हो, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। तो एक्चुअली क्या किया गया, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है। तो पहले हमको उनको रीडिफाइन करके, उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके, पहले हम उन फंक्शन को ये देखते हैं कि वो कहाँ तक 1 है, और जहां तक 1 होंगे केवल उतना पोर्शन लेके उसके लिए इनवर्स डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है कि कभी आप साइन एक्स को 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ऐसा दिखेगा,
अब ये उसका इनवर्स होगा तो ये नहीं बोला जाता। इनवर्स एग्जिस्ट या तो पर्टिकुलर इस रेंज के लिए करेगा, या फिर इसके लिए करेगा, या फिर एक किसी एक ब्रांच के लिए करेगा एक बार में। और अपन जनरली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट समझा अभी? हाँ सर। तो धीरे धीरे बहुत खुलासे अभी होने बाकी है, अभी तो शुरुआत है, ये सब आपके सामने आ जाएगा जब आपको और मजा आएगा इसमें। तो ये साइन इनवर्स है। ठीक है, मैं 6 के 6 अभी तो प्लॉट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय कम है, अगला भी क्लास है। तो कल अपन इसको कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सारे ग्राफ कंप्लीट करेंगे। पहला काम अपना कल ये रहेगा। और जितने बचे हुए फंक्शन है, ITF बचा, इनवर्स सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बचा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास अभी और भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। सो बाय एवरीवन। इसको रख लो, सारे ग्राफ देख लेना। ठीक है, कल अपन उनको प्लॉट करेंगे और इनको सबको रिवाइज करते जाओ। चलिए, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बेटा, बाय।